जो माला करते हैं तब जैसे कौन सी माला करें? जैसे वो वाली माला करें जो शिव जी पहनते हैं या दूसरी वाली माला करें? दूसरी वाली कौन सी? तुलसी वाली। तुलसी वाली वो कौन पहनता है? नहीं, पहनने वाली नहीं, जो नाम जप। नाम जप, हाँ। आप किसका नाम जपते हो? हरे कृष्णा वाला मंत्र और सामने राधे राधे। हाँ, तो तुलसी वाली। ठीक है। और फिर जैसे दूसरा प्रश्न भी पूछ लो। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि कितने टाइम के लिए और कितनी माला करें? वैसे तो यदि आप महामंत्र पर भरोसा करते हैं 16 माला करो। 16 का मतलब 16। ओके। 10 + 6 = बराबर 16। 1 माला में 108 टाइम्स हाँ जी इंटू 16 ओके। कितना हुआ? और एक और चीज की हाँ, लिए रहने दो। हाँ, बोलो बेटा, बोलो। एक और चीज है कि बताओ। जब आप जैसे माला करते हो ध्यान नहीं लगता, तो वो कैसे लगाएं? ध्यान लगता कहाँ है? मोबाइल में? नहीं गेम में? नहीं, टीवी मैं नहीं में? खेलती। टीवी में? नहीं स्पोर्ट्स में? नहीं फिर कहाँ लगता? नहीं, जैसे जब आप माला करते हो हाँ, फिर उसी समय तो पूछ जैसे हर बार जैसे देखते रहते हो, फिर ज्यादा ध्यान नहीं लगता। देखो ही ना, बंद कमरे में बैठो अंधेरे में। नहीं, वही मंदिर में जैसे कभी शीशे के बाहर देख रहे हो, कभी वहाँ देख रहे हो, कभी यहाँ। आम समझ पा रहे। यू आर वेरी गुड गर्ल, बड़ी क्यूट बिटिया है। खुश रहे। वो कैसे सुनो, ध्यान लगाएं? मन लगे ध्यान में। एक छोटा प्रयोग करना, मन लगेगा आपका। जब भी आप पूजा करने मंदिर में बैठो, ऐसे श्वास लो। श्वास को इंग्लिश में क्या कहते? ब्रीदिंग करो। होल्ड करो, धीमे धीमे छोड़ो। ऐसा 5 टाइम्स प्रयोग करो। फिर 5 टाइम्स वाला जब प्रयोग, 5वीं बार वाला जब प्रयोग करो, थोड़ी देर रोक लो, जितनी देर रोक सको। और रोकने के बाद फिर धीमे से छोड़ो, तो मन एकदम शांत हो जाएगा। और जब उस वक्त श्वास होल्ड करें, श्वास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्रीथ। जब होल्ड करें ना, तब मन ही मन में आंख बंद करके चिल्लाएं कि हमें भक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो। तो कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक वो पुकार जाएगी। और फिर छोड़ दो, और फिर माला लेके जब करो, फिर मन विचलित होने लगे तो फिर ये कर लो। ठीक है। और मेरे पास आपके लिए माला, वो मैं चढ़ा सकती हूँ? आपके पास माला है फूलों की, वो मैं चढ़ा सकती हूँ? हमारे पास नहीं है। नहीं, आप मेरे पास है, आपके लिए चढ़ा सकती हूँ। आपके लिए तुम्हें कोई है। रोक नहीं सकता। पधारो माता, पूज्य महाराज। सिंहासन स्वीकार करो। नाम क्या बताया आपने? कायरा महाराज। नाम तो बताया ही नहीं, क्या बताया? के चरणों में 7 बार कोटि कोटि प्रणाम खुश गुरुदेव रहो। महाराज जी। मैं कोई योग्य नहीं हूँ कि आपके सामने कुछ बोल सकूँ, प्रश्न नहीं, लेकिन एक अनुभव है कल का, कथा का, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी सबके साथ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन कई लोग जो गुरु में विश्वास नहीं करते कि ये कोई इंसान को गुरु, ये जो उनको थोड़ा सा मुझे अनुभव शेयर करने से, अगर एक इंसान की वो गुरु के ऊपर श्रद्धा होगी तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो कल क्या हुआ था, आपकी कथा में मेरी बेटी है 7 साल की, उसने बहुत अच्छा चित्र बनाया था आपके लिए, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सब करके सब अच्छा वाला। तो उसको फिर आपको तक पहुंचाना था, तो वो बड़े भाव से कोई कार्यकर के पास गई और बोला कि मुझे ये देना था, लेकिन आप तो स्वाभाविक तौर से बहुत बिजी थे वार्तालाप में, तो फिर वो नहीं मिल पाई। तो रोती होती स्टेज के ऊपर से वो नीचे आ गई। तो फिर आके फिर मेरे
पतिदेव के पास रोने लगी कि पापा मैं नहीं दे पाई, तो उन्होंने बोला बेटा मैं तो नहीं हेल्प कर सकता, हनुमान जी से प्रार्थना करो तुम। तो फिर मैंने भी वो सुना, फिर मैं दौड़ते हुए आई और हमारे वहाँ पे राइट हैंड साइड पे स्वामी हमारे जो गुरुदेव है स्वामी उनका फोटो था, मैंने उसके पास नमन किया। मैंने देखो बच्ची है श्रद्धा, उसमें हम डेवलप कर रहे, थोड़ा सा हेल्प कर दो, अगर तो आप मिलवा दोगे ना तो फिर बच्चों का थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा। ऐसे मैंने उस भाव से मैंने हमारे पूज्य गुरुदेव को मैंने प्रार्थना करी। तो क्या हुआ, जब कथा खत्म हुई और आप जा रहे थे तो आपने, जैसे हमारी निजी बात किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन अगर किसी का भला होता है, गुरु के प्रति श्रद्धा होती है तो जरूर से कहना चाहिए। उस भाव से मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अपनी निजी बात शेयर कर रही हूँ। तो आप जब जा रहे थे तो आपने जाते जाते आप पता नहीं क्यों लेकिन आप श्रेया के पास रुके और श्रेया को ऐसे टपली करी और फिर आपने वो पत्र भी ले लिया, मतलब मैं पढ़ूंगा, जरूर से पढ़ूंगा। और वो इतनी खुश थी, रात को 12:30 बजे तक वो मम्मा इतना सॉफ्ट लगा, उन्होंने गाल पे टच किया मुझे सही, और हनुमान जी की बातें करती करती जय श्री राम इतनी बार लिखा। और जब पापा ने बोला, मेरे पतिदेव ने बोला कि तुम हनुमान जी से प्रार्थना करो, इतनी भोले होते हैं बच्चे, उसने बुक में लिखना स्टार्ट किया, राम सीता जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सबका नाम लिखा कि मुझे प्लीज मुझे उनके पास पत्र भेजवा दीजिए। आपने होपफुली वो देखा होगा, आपने चित्र मिला है, जी, चित्र भी मिला। और गुरुजी यही प्रार्थना है कि अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। बहुत बनियागिरी की है गुरुदेव, पूरी जिंदगी प्रभु के साथ नाम लेके बहुत मांगा है। अब आपके चरणों में मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें अखंड भक्ति का आशीर्वाद दे, मलिन जो भी है वो सब धुल जाए और हम ऐसे ही भक्ति में बच्चों के साथ आगे बढ़ते रहे गुरुदेव। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। धन्यवाद, प्रणाम, जय हो। आज सब कुछ मिल गया, बस खुश रहो। प्रणाम। वो बच्ची आई है अभी? वो आज नहीं आ पाना था, उसको टिकट नहीं था मेरे। कोई बात नहीं, खुश रहो, जुग जुग जियो। प्रणाम गुरुजी। हाँ खुश रहो। हाय, मेरा नाम कशिश है, मैं अहमदाबाद इंडिया से हूँ। सर्वप्रथम आपका बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप इधर आए, हम सबको एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत वंदन आपको। मेरा आपसे ये सवाल है कि हम सबके जीवन में आपदा प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और छोटे मोटे प्रॉब्लम से हम लोग डील करके आगे बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं, स्ट्रगल आती है सब कुछ। बट कभी अगर ऐसा हो कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो तो उससे डील करने का कोई अच्छा माइंडसेट कैसे लगाए? अगर आप चाहे तो हनुमान जी का कोई प्रसंग सुनाकर ये चीज़ अच्छे से बता सकते हैं। हाँ सुनो, हनुमान जी से ज़्यादा राम जी का बड़ा इंस्पायर करेगा, आपको बहुत प्रभावित करेगा। हम एक बात याद रखें कि यदि राम जी को भगवान की तुलना से, ब्रह्म की तुलना से ना देखें तो जब आप विचार करेंगे कि दो भाई, उनकी धर्मपत्नी यानी माता सीता जंगल जाती हैं, वन में जाते हैं, वन में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा पावरफुल एक देश का लीडर चोरी करके ले जाता, ना मैप है ना पता है, दो भाई हैं, घर की सुरक्षा नहीं मिलनी है ना सपोर्ट मिलना है। अब ये पहले तो पता करना है कि गई कहाँ है और फिर इसके बाद में उन तक पहुंचना है और फिर वापस लाना है। एक दृष्टि यदि सामान्य मनुष्य की दृष्टि से हम देखें, ब्रह्म नाम एक अलग कर दें, तो मान लो विचार करो कि आप दो भाई हो, आपका परिवार यानी फैमिली के साथ आप जाओ वन में और अचानक से जंगल में बीचों बीच से अमेरिका का राष्ट्रपति आपकी फैमिली को लेके उड़ जाए, और आपके पास मैप ना हो और फैमिली वालों ने पहले ही कह दिया हो कि सपोर्ट नहीं देंगे, वनवासी ही रहोगे। अब आप विचार करो क्या बीतेगी आप पर। फिर कैसे सुग्रीव को खोजना, कैसे दोस्ती करना, हनुमान जी को खोजना, फिर लंका जाना, फिर एक नया चैलेंज कि वो पानी के बीच में रहता, उसका जो टापू है वो पानी के बीच में, अमेरिका भी टापू पानी के बीच में है। तो अब विचार करो कि जाएं कैसे, नाव नहीं, फिर पत्थरों का पुल बनाना, फिर 3 दिन तक प्रार्थना करना, फिर पुल बना करके जाना, फिर लड़ना। उस पे सेना है प्रैक्टिस वाली, इन पे सेना है वानर। अब विचार करो, तो ब्रह्म की दृष्टि में हम देखें तो ये लीला है,
पर मानव दृष्टि में देखें तो इतना कठिन तप, इतनी परीक्षा किसी की नहीं हो सकती। जितने प्रभु राम के जीवन में कष्ट आए उसका 1% भी हम लोगों के जीवन में कष्ट नहीं आता। में आए और हम सबको इतना ब्लेस किया। हम लोगों ने आपका यूट्यूब पे सत्संग देखा है और बहुत मन में इच्छा थी कि जाएंगे और बागेश्वर धाम जाके देखेंगे कैसा होता है, पर वही है कि मौका नहीं लग पा रहा था। अब आपने एक अलग पर्ची दी है कि हाँ पर्थ वालों के लिए अलग से जाने का मौका है, तो जरूर मुझे लगता है कि हम सभी लोग वहाँ पे जाएंगे। नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये मौका मिला बागेश्वर धाम पे कि वहाँ पे हमने कार्यालय खोला, उसका नाम ही रखा NRI कार्यालय। क्या बात है। हाँ, OCI बहुत शुक्रिया। NRI। एक आजकल हम भी बहुत अच्छी एजुकेटेड हो गए। हाँ बोलो। एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि जिस तरह से आप सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं ना, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी हर जगह, और लोगों में वो जागरूकता उत्पन्न हो रही है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे घर में हमें मम्मी पापा ने शुरू से, मेरे पापा मम्मी दोनों बहुत पूरे सनातनी हैं, तो हमेशा बोलते थे कि नमस्ते नहीं, राम राम, कोई भी आएगा राम राम करना है। तो मैं जब छोटी थी मुझे बड़ी शर्म आती थी कि मेरे फ्रेंड्स के मम्मी पापा मिले, कोई भी मिले तो पापा मम्मी राम राम जी, राम राम जी। मैंने कहा ये कितना वैसा लगता है कि हम कहाँ से हैं। मैं दिल्ली, मतलब भारत से ही हूँ, पर दिल्ली में सब नमस्ते हाय हेलो करते हैं। तो हमारे यहाँ राम राम, शुरू से राम राम, भाई बहन भी आपस में राम राम, मम्मी पापा भी, कोई भी मिले राम राम। तो वो आदत अब जाके समझ में आती है कि वो हमारा सनातन धर्म और हमारी हिंदुत्व को उन्होंने कैसे जागरूक रखा। उस समय लगता था क्या है, पर आज उस पर गर्व होता है कि आज बहुत बहुत धन्यवाद। खुल के बोलते हैं कि राम राम। बहुत सही। और एक बात और कि यदि राम राम बोलने में किसी को शर्म लगे तो ये कह दिया करो बेटा मरे में तो राम राम सत्य नहीं है, जिंदा में ही बोलने। बिल्कुल। तो ये मेरे माँ बाप ने मुझे, जो मेरे माता पिता ने नहीं, मुझे भला दिया, सिखाया, भला, बहुत अच्छी अच्छा guidance संस्कार दी। दिया। मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत ना समझ हूँ मैं, मुझे नहीं पता, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप भी कहोगे कि आप पागल वाला क्वेश्चन पूछा है इसने। हम ना कहें। बोलो। जैसे कितने सारे पार्ट हैं रामायण में, ही बहुत सारे कांड हैं। एक्चुअली कांड एक गलत वैसा वर्ड होता है, पर हाँ, अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर नाम कांड, ऐसे ही। पर सब जगह सिर्फ सुंदर कांड को ही मेन महत्व दिया जाता है, बाकी किसी कांड को क्यों नहीं? बहुत अच्छा विचार है। जबकि हनुमान जी का जिक्र और राम जी का राम विवाह बहुत सबका जगह आया जिक्र है। है, हर सारे उन कांडों में है, बट सुंदर कांड को इतना महत्व दिया जाता है। और जब भी कोई कथा भी होती है, कुछ सुंदरकांड की बात, सुंदरकांड की कथा उत्तर होती सुनो है। सीधा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। ये सुंदरकांड की पहली चौपाई है। जामवंत जी हैं बूढ़े, हनुमान जी हैं जवान। जिस कांड में या जिस घर में बूढ़ों की बात जवान आदमी मानता है, उस घर पर ही सुंदरकांड होता है। क्या बात है। इस शिक्षा के साथ सुंदरकांड स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे ज्यादा सुंदरकांड की महिमा है। और सुंदरकांड की महिमा का दूसरा कारण है, राम जी के दूत बनकर हनुमान जी गए, पूत बनकर वापस लौटे, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड, इसलिए महिमा है। सुंदरकांड की महिमा का तीसरा कारण यह भी है कि लंका में भी माया की नगरी में भक्ति की खोज करनी है तो हनुमान जी से सीखो, वो सुंदरकांड में हनुमान जी ने किया, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड, इसलिए इसकी महिमा है। और इसकी महिमा इसलिए भी है कि हनुमान नाम में सबसे लास्ट का अक्षर है ना। ना से होती है नम्रता, और नम्रता हनुमान जी में इतनी है कि इतने बड़े काम करने के बावजूद भी राम जी से कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, ये आपका प्रताप है, हमने नहीं किया। ये हनुमान जी ने सुंदरकांड में कहा, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है, इसलिए महिमा ज्यादा है। अंतिम जवाब, सुंदरकांड के पहले भी एक कांड है, किष्किंधा, और सुंदरकांड के बाद एक और कांड है, लंका। पहले वाला कांड जो किष्किंधा है उसमें विचार होता है, कार्य नहीं होता। बाद वाले कांड लंका कांड में कार्य होता है, लड़ाई ढुसुम ढुसुम, विचार नहीं होता। लेकिन एकमात्र सुंदर कांड में है जिसमें विचार भी होता है और कार्य भी होता है, इसलिए इसकी इतनी महिमा है। और उसी व्यक्ति की महिमा होगी जो विचार करके कार्य करेगा, इसलिए सुंदरकांड की महिमा है। धन्यवाद गुरुजी। एक आखिरी सवाल, जो हम पूजा करते हैं, मंत्र जाप या कोई भी जाप, सब कहते हैं अमृत वेला में करना ही
अमृत वेला में करना बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद कब दिन में शाम के समय आरती के टाइम मतलब संध्या वेला में करना अच्छा होता है। पर जिनको जब समय मिले वो करना बेटर है कि या उन पर्टिकुलर टाइम। भारत के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए आचार्य रजनीश ओशो, उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही कि तुम जब जागो तभी तुम्हारे ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त है। हाँ, तो जब पूजा में हम जैसे हम भारत में रहते हैं तो 4 बजे हम सोने जाते हैं, तो हमारे आसपास के लोग कहते हैं बताओ लो पूरी दुनिया के महात्मा, भारत के महात्मा जाग कर भजन पूजन कर रहे हैं, अब तुम सोने जाओगे। हमने कहा हम अमेरिका के हिसाब से चलते हैं। भारत में जब रात होती है तो वहाँ सवेरा होता है, या भारत में जब सुबह होती है तो अमेरिका में रात होती है। तो हम ऐसा आकलन कर लेते हैं कि चलो भारत की पूजा ना सही, अमेरिका की सही।